6 अरब रुपए कैश जो है पाकिस्तानी करेंसी जो है यहाँ से बरामद हुई है। 40 करोड़ 5 लाख रुपए जो है उन्होंने यहाँ से एक लॉकर से बरामद किए गए। 3:30-4 बजे के करीब यहाँ काफ़ी डाले खड़े रहे हैं, काफ़ी मतलब हल चल रही है। पार्किंग है, वहाँ पे बाइक्स वगैरह पार्क होते हैं, गाड़ियाँ पार्क होती हैं। वहाँ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि यार यहाँ पे भी पैसे हो सकते हैं। 7 अरब रुपया तो पुलिस बता रही है, FIA बता रही है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी की भी अमाउंट हो। इसी प्लाजे के अंदर ना गार्ड्स भी होते हैं, तो देखें वो भी ड्यूटी देते हैं और उनको भी शायद ना पता हो कि हम जिसके बेसमेंट के नीचे या जिस बेसमेंट के सामने हम ड्यूटी देते हैं वहाँ पे इतनी बड़ी रकम मौजूद होगी। ये जो लॉकर्स यहाँ पे बरामद हुए हैं, कहा यह जाता है कि उन्होंने एक किस्म का अपना बैंक खोला हुआ था या उसमें पैसे रखे हुए थे। जिन लॉकर्स का जिक्र किया जा रहा है वो डिजिटल लॉकर थे। उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि मखसूस खवातीन जो हैं उनके फिंगर प्रिंट से जो है वो लॉकर खुलते थे। 40 से 50 अरब की यहाँ पर जो है बातचीत किया है वो रावलपिंडी के हल्कों पे आज हमने सुनी भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जदूर। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाके शमसाबाद में। नाज़रीन मरी रोड के ऊपर मैं मौजूद हूं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं जो प्लाजा मौजूद है। कल यहां पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। वाक़या कुछ यूँ है कि यहाँ से मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 अरब रुपए कैश जो है पाकिस्तानी करेंसी जो है यहाँ से बरामद हुई है। FIA की ऑफिशियल की तरफ से बताया जा रहा है, वहाँ बताया 40 करोड़ 5 लाख रुपए जो है उन्होंने यहाँ से एक लॉकर से बरामद किए गए। यहाँ पर बेसमेंट जो है, बेसमेंट में डिजिटल लॉकर जो हैं वो वहाँ पर नस्ब थे। यहाँ पर प्रॉपर जो है 1 से 1.5 हफ्ता जो है उसकी रैकी गई। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर यहाँ पे FIA और कानून नाफिज करने वाले अदारे जो है उन्होंने कल ये कार्रवाई अमल में लाई और यहाँ पर रात गए तक ये जो कार्रवाई है ये तकरीबन 5 से 6 बजे के दरमियान स्टार्ट हुई और रात 2 से 3 बजे के दरमियान तक यहाँ पर रकम जो है वो गिनते रहे। जो यहाँ के प्लाजे का ऑनर है, इसकी मौजूदगी में रकम जो है वो काउंट की गई। 40 करोड़ 5 लाख रुपए एक लॉकर से जो है बरामद हुए। इसके अलावा बताया जाता है कि 8 जो अफराद हैं उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनको गिरफ्तारी के बाद शख्सी जमानत पर जो है वो रिहा किया गया कि जब भी उनको तलब किया जाएगा वो FIA के पास लाजमी जो है पहुंचेंगे। और इसके अलावा उनसे मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट जो हैं, अगर ये करेंसी उनकी लीगल थी, ये पैसे जो हैं उनके लीगल थे, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अदारों को प्रोवाइड करेंगे। FBR में उनके टैक्सेस के हवाले से जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो है अगला जो है लाएअमल जो है वो तय किया जाएगा। आपको मजीद बताते चलें कि ये वाक़या यहाँ पर रावलपिंडी के इलाके में जब पेश आया तो यहाँ पर ये पूरे सोशल मीडिया में ये खबर जो है खासी गर्दिश करती रही। कुछ लोग इसको झूठा भी कहते रहे, लेकिन यहाँ पर आकर जब हमने इस चीज़ को चेक किया और यहाँ पर जो मौजूद अफराद थे उनसे बात भी करेंगे, उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि आया इतनी बड़ी अमाउंट जो है यहाँ पर रखी गई थी और इन लोगों को इस चीज़ से ये बिल्कुल जो है बेखबर थे। और यहाँ पर जो मजदूर जो हैं, ये भी बिल्डिंग जो है मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है, इस पर काम भी हो रहा है। यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे कि उनके नॉलेज में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ये इनसे जानने की कोशिश। जी हमें ये बताइएगा कि कल यहाँ पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है, क्या हुआ था, आपने क्या देखा? क्योंकि आप ऐनी शाहिद भी हैं और आप बिल्कुल उसके सामने आपका हम ठेला देख रहे हैं, आपको लगाते हैं। यहाँ काफ़ी अर्से से यहीं पे होते हैं, 12-13 साल हो गए हम। रात को काफ़ी मतलब 3:30-4 बजे के करीब यहाँ काफ़ी डाले खड़े रहे हैं, काफ़ी मतलब हल चल रही है। लेकिन कन्फर्म इस चीज़ का नहीं बता सकते क्योंकि हमें तो आइडिया इतना नहीं, अंदर जाने नहीं दे रहे थे। देख तो सामने सब रहे थे, लेकिन बाद में सुनने में आ रहा है कि यहाँ से कम 6 से 7 अरब रुपया बरामद हुआ है। गाड़ियाँ काफ़ी देर मतलब शाम को 8, साढ़े 8, 9, 10 बजे तक यहीं पे खड़ी गई हैं। काफ़ी डाले थे पुलिस। गरीब आदमी के लिए आप भी ठेला लगाते हैं, यहाँ पे 60 रुपये 80 रुपये का गिलास बेच के दिहाड़ी करके मजदूरी लेके घर जाते हैं। आपके बिल्कुल आंखों के सामने 7 अरब रुपया जो है वो पड़ा हुआ था। कभी आइडिया ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर कोई इस तरह की गाड़ियों का आना जाना, कोई क्योंकि बैंक भी नहीं है कि वहाँ पे कोई गाड़ी इस तरह की आएगी, आइडिया होगा। तो आपको कभी इस तरह का आइडिया नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, इस तरह का आइडिया का अंदाजा ही नहीं होता। असल में आपको पता है हमारा इतना वो होता ही नहीं है, हमारा छोटे मोटे कारोबार हैं, तो हमारा आइडिया इतना ऊपर जाता ही नहीं है कि बंदा कहे कि यार एक सामने बिल्डिंग बनी है, इसमें इतने पैसे इसकी पार्किंग में हो सकते हैं। तो देखें ना, जेन्युइन सी बात है, उसकी बेसमेंट की पार्किंग है जहाँ पे ये बात सुनने में आई कि वाक़या हुआ है। पार्किंग है, वहाँ पे बाइक्स वगैरह पार्क होते हैं, गाड़ियाँ पार्क होती हैं। वहाँ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि यार यहाँ पे भी पैसे हो सकते हैं। अच्छा नहीं, तो आप जब ये कार्रवाई लाई जा रही थी तो यहाँ के लोगों में डर और खौफ नहीं था कि आया क्या कोई दहशत गर्द छुपे हैं? क्योंकि बहुत बड़ी नफरी जो है FIA पुलिस के एहलकार यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है।
ये बात तो है, काफ़ी लोगों ने टेंशन में थे कि शायद यहाँ पे कोई बम ब्लास्ट का मसला हो या क्या कोई मसला हो, क्योंकि किसी को पता तो नहीं था कि यहाँ पे क्या सीन है। काफ़ी लोग टेंशन में भी थे कि यार ये सारा प्लाजा ने खाली किया है। बाद लोग कह रहे थे शायद असला वगैरह हो या बम मिला हो। बाद लोग क्या कह रहे थे, बस उस बात हुई है कि हर बंदे का अपना अपना वो होता है जहर। कोई कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट में जो पार्टनर था उसकी वजह से रोला हो गया, कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था, कोई कितने कह रहा है। आपका ना बिल्कुल आप सोडा लगाते हैं यहाँ पे सामने, वहाँ पे भी मजदूर भी काम कर रहे हैं, यकीनन गर्मियों के दिन है, तो वो आपके पास आके कभी किसी ने इस चीज़ का खदशा किया हो कि यहाँ पे कोई इस तरह की गैर कानूनी जो है एक्टिविटी जो चल रही है? नहीं, इस तरह की किसी ने बात नहीं की, क्योंकि आते हैं हमारे पास आए दिन कस्टमर यहाँ से सामने से आते रहते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल उनके सामने यहाँ पे और कोई छोटे का इस तरह का सिस्टम नहीं है कि बंदा कहे कि उधर जाते हैं। आते रहते, कभी इस तरह का किसी ने जिक्र नहीं किया ना कुछ। आप जानते हैं जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ से कुछ 7 अरब रुपया मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि बरामद किया है। रात गए तक वो ऑपरेशन चलता रहा, पैसों की काउंटिंग होती रही। गरीब आदमी यहाँ पर बेचारा पैदल सफ़र करने पर मजबूर है, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं इसको? आपने ये वाकया भी सारा जो है ना देखा भी है। अच्छा, असल में ना बात ये है कि 7 अरब रुपया तो पुलिस बता रही है, एफआईए बता रही है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी की भी अमाउंट हो। और गरीब आदमी का आपको भी पता है, बेहतर जानते हैं कि जीना जो है वो मुश्किल हो चुका है। पेट्रोल तकरीबन 331 रुपया हो चुका है। अमीर आदमी को क्या है, 10-15 हज़ार रुपया देगा, वो पंप वाले को कहेगा टंकी फुल कर दो। उसने क्या पूछना कि कितने रुपए लीटर है। वो बाइक वाले या जो जिनके पास छोटी टैक्सियाँ हैं, मजदूर हैं जो, वो पूछते हैं और उनके लिए मसला होता है इस चीज़ का। यहाँ पे इसी प्लाज़े के अंदर ना गार्ड्स भी होते हैं, तो देखें वो भी ड्यूटी देते हैं और उनको भी शायद ना पता हो कि हम जिसके बेसमेंट के नीचे या जिस बेसमेंट के सामने हम ड्यूटी देते हैं वहाँ पे इतनी बड़ी रकम मौजूद होगी। तो ये तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि शायद ये ना सरमायादार लोग जो होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है अपने टैक्स जो है वो नहीं देना चाहते मुल्क को। अगर वो टैक्स दे तो शायद किसी गरीब का भला हो जाए जो फुटपाथ पे सोते हैं रात के टाइम, या जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हो सकता है उनकी कोई हेल्प हो सकती है अगर वो टैक्स दें। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि जब डंडा उठाया जाएगा तो फिर सब कुछ होता है। आप नहीं समझते कि जो हमारे एक चीफ साहब हैं उनकी तरफ से जब एक सख्ती की गई है तो ये सारे मामलात हो रहे हैं? ये क्योंकि ये जिन अफराद के बारे में बताया जा रहा है वो पिंडी के माने जाने कुछ रियल स्टेट से लोग वाबस्ता हैं और कुछ मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये पैसे तो उनके पास पहले से थे, लेकिन चीफ साहब की तरफ से जब कोई सख्ती की गई है तो ये चीज़ें बरामद हो रही हैं, ये पैसे बरामद हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये मुल्क में ऐसा ही होता आ रहा है भाई, कि जब कोई ताकतवर डंडा उठाएगा, ये मुल्क ज़ाहिर सी बात है डंडे पे ही चलता है। जो ही बस कोई डंडे उठाने की देर होती है और सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। और ये वही चीज़ थी कि उन्होंने महीना पहले तकरीबन ये कहा था कि जो सरमायादार हैं वो करप्शन कम करें, या जो करप्शन में मुलव्वस लोग हैं उनको जो है पकड़ा जाएगा और उनको कानून के कटारे में लाया जाएगा। ये आपने खाली अभी इसी की मेरे ख्याल से झलक एक देखी है। अभी मज़ीद मुझे लगता है कार्रवाइयाँ जो पिंडी इस्लामाबाद में होंगी उनमें तेज़ी होगी। और ये जो लॉकर्स यहाँ पे बरामद हुए हैं, कहा यह जाता है कि उन्होंने एक किस्म का अपना बैंक खोला हुआ था या उसमें पैसे रखे हुए थे। तो मैं ये कहता हूँ कि शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ का कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये शायद इससे किसी को ये आने वाले दिनों में शायद बेहतरी हो जाए हालात में। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ जो शहरी मौजूद थे हमने उनसे भी जाना, यानी शायद जो थे उनसे भी जाना। आपको मज़ीद बताते चलें कि ऑफ कैमरा कुछ हमारे यहाँ पर जो मज़दूर काम करने वाले हैं, कुछ शॉपकीपर्स हैं, उनसे बात हुई। वो कैमरे के सामने आने से ज़रा डर और खौफ है, क्योंकि जिस शख्सियत के बारे में बताया जा रहा है और जो उनके साथ जुड़े हुए लोगों के बारे में बताया जा रहा है वो पिंडी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, न सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि पूरे मुल्क में एक मानी जानी शख्सियत भी हैं और उनके ताने बाने जो हैं बड़े दूर लोगों से जाकर मिलते भी हैं, उनका असर रसूख भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए लोग बात करने से घबराते भी हैं। नाज़रीन, जो मज़दूर थे उनका ये कहना था कि बेसमेंट के अंदर ये चीज़ होना, हमें एक बार भी इस चीज़ की जो भनक है वो नहीं लगी कि आया इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर रकम जो है वो मौजूद होगी। 7 अरब रुपए मुबैना तौर पर बताए जा रहे हैं। मज़ीद आपको बताते चलें कि जिन लॉकर्स का जिक्र किया जा रहा है वो डिजिटल लॉकर्स थे और वो उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि मखसूस ख़वातीन जो हैं उनके फिंगर प्रिंट से जो है वो लॉकर खुलते थे। जब यहाँ पर एफआईए ने कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ मिलकर यहाँ पर जब छापा मारा तो वहाँ पर वो लॉकर जो है तोड़ने की तैयारी में मसरूफ़ थे। मुख्तलिफ जो औजार हैं वो मंगवा लिए गए थे, लेकिन जब ऑनर को पता चला
तो वो यहाँ पर मौके पे जो है वो पहुँच आए। उनकी मौजूदगी में सारी अमाउंट जो है वो जो है कवर भी की गई, उसकी काउंटिंग भी की गई और उसके बाद जो है इनको मुंतकिल किया गया, जो मुफ्ती FIA के हेडक्वार्टर है वहाँ पर मुंतकिल किया गया और उसको वहाँ पर उनके साथ जो रकम थी जिसके बारे में बताया जाता है 40 करोड़ 5 लाख रुपए एक लॉकर से बरामद हुए। मुबैना तौर पर ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि 6 से 7 अरब है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये बात 6 से 7 अरब नहीं, ये कई अरबों की है, 40 से 50 अरब की यहाँ पर जो है बाज़ है वो रावलपिंडी के हलकों पे आज हमने सुनी भी है। अभी यहाँ के शहरी जो हैं बुलबुला उठे हैं, उनका यही कहना है कि आखिर देखा जाए कि यहाँ पर अशरफिया जो है अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। यहाँ पर जो यहाँ मजदूर काम करने वाले मजदूर हैं, दिहाड़ीदार मजदूर हैं, 500 700 हज़ार रुपया लेते हैं और उसी जगह पर जहाँ पे वो मजदूरी करते हैं वहाँ से अरबों रुपए जो हैं वो बरामद होना, ये हमारे मुल्क का अलमिया भी है। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यू डिजिटल।